यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद आज सीमा हैदर मीडिया के सामने आई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद वो मौजूद हैं, जो अपने पति सचिन के साथ बैठी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ में क्या कुछ आपकी तरफ से कहा गया और क्या चीजें निकल के आई? क्योंकि ये बात आ रही थी कि आपने जो पहले जब पूछताछ हुई थी उसमें आपने जो सवालों के जवाब दिए थे वो मैच नहीं खा रहे थे। क्या चीज आपको पूछी गई? सर जो भी जहाँ तक मुझे पता है मैंने सच ही बोला है और बाकी बातें वो जानते हैं, आप उन्हीं से सर से पूछ सकते हैं। मैं इतना कुछ नहीं कहूँगी, बाकी जो भी सच था मैंने बताया था। आगे जो नसीब में होगा सर वही होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या क्या कहना चाहती हैं? आप यहाँ रहना चाहती हैं अपने पति के साथ, इसके अलावा आपकी क्या मांग है भारत सरकार से? मेरी इसके अलावा कुछ, हम भूखे भी रह लेंगे, बस मुझे रहने दिया जाए इनके साथ। जो मुझे कानून लागू करेंगे मैं उस कानून को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करूँगी। जैसे अब तक था कि सीमा कहीं नहीं जाएगी, मैं इस घर से, हाँ तबीयत खराब हो गई थी, हम कहीं और घर में रहने लगे थे, पर यहीं पर ही। बाकी मैं यहाँ कानून को कभी भी नहीं तोड़ूंगी। जैसा मेरे लिए कानून लागू किया जाएगा ना, मैं आखिरी सांस तक वैसे रहूंगी। जी सर। बस। अच्छा, आपके बारे में देखा आपने जो कहा कि हिंदुस्तान से पहले से आपको लगाव था, आप आना चाहती थी देश में, आपकी अपनी मर्जी थी कि मैं यहाँ रहूँ, अपने परिवार बच्चों के साथ यहाँ लेकर आऊँ, आपने ऐसे किया? बिल्कुल, इनसे मोहब्बत भी थी और मैं 1 साल पहले से बिल्कुल बहुत अटैच हो गई हिंदू धर्म से। बहुत मन था मेरा, मेरी मांग भरना, ये सब करना, चूड़ी पहनना, बिछुए पहनना, इस तरह की मैं चीज़ें वहाँ करती थी, क्योंकि मेरे मन से मैं इनको अपना पति मानती थी। शादी तो हमारी बाद में हुई और मेरा वहाँ कोई भी नहीं था, मैं अकेली रहती थी। तो इनका परिवार देख के मेरा मन करता था कि मेरा परिवार हो, और यहाँ से मुझे बहुत प्यार था। जी सर। अच्छा, जो आपके जो पुराने पति गुलाम, उन्होंने सऊदी अरब से कहा था हमारे चैनल के माध्यम पे भी और तमाम मीडिया पे कि वो उनके जो भाई हैं और उनके चाचा खुद वहाँ पाकिस्तानी फौज में हैं। वो तो मुझे जिस तरह पाकिस्तान में गलत गलत बातें करके यहाँ के दिलों में नफरत पैदा करना चाहते हैं, वो भी यही कर रहे हैं। मेरा उनसे कोई संबंध, जब मैं शादी करके अलग रहती हूँ तो मेरा उनसे क्या वास्ता। जब मानती हूँ भाई और चाचा थे, चाचा तो मेरी पैदा होने से पहले थे, भाई तो अभी हुए थे। हमारी मोहब्बत को तो 2 साल हो गए थे, उसके बाद भाई अभी हुए थे, 2-3 महीने भी नहीं हुए थे। जब साल बदला था मेरे पापा के मरने से पहले 2 महीने पहले हुए थे। तो इस बात को इशू ना बनाया जाए, क्योंकि मेरा उनसे कोई संबंध ही नहीं है, तो कोई रिश्ता ही नहीं है। क्या उन्होंने आपको तलाक दिया था? बिल्कुल दिया था। वो जब मेरे पापा मर गए तो उनके खानदान में से कोई ना आया। दूसरी बात, आपको लगता नहीं कि जब 2 महीने तक मैं लापता थी, अब सऊदी अरब में बैठ के वो कमा रहा है, क्यों नहीं वापस गया पाकिस्तान मुझे ढूंढने के लिए? क्यों नहीं गया? एक दिन में पहुंच सकते हैं ना, जब मैं 2 दिनों में यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, एक दिन में पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते थे? बस बाकी बातें हमारे वकील से कीजिएगा सर। धन्यवाद। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, कहा गया था कि आपके चाचा जो फौज में थे, बताया कि आपने खुद कहा कि मेरे पैदा होने से पहले से वो थे और मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, तो क्या आपके चाचा और भाई फौज में हैं? बिल्कुल हैं, तो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आप इस बात को जोड़ें भी ना। बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सचिन, आप बताइए, आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? जिस तरह से आपकी मोहब्बत पूरी हुई है और आपकी खुद पत्नी आपके साथ है, क्या कहेंगे? जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि हम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इसमें कि इनकी यहाँ गलत टाइप में आई है। बस ये आई है, हम दोनों का प्यार है, जो हम आज इस वजह से यहाँ पर तक हैं सर। अच्छा, जो इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे, उनको भी आपने एक्सेप्ट किया? हाँ जी, कर चुका हूँ मैं। जी सर। तो अब आप उनके पिता हैं? जी सर, वो खुद मुझे पापा कहते हैं, मैं उन्हें बेटा मानता हूँ, बेटी मानता हूँ सर। और जो बात करनी है सर हमारे। अच्छा, ये सिलसिला आपका जब आप गए थे नेपाल काठमांडू, आप 7 दिन रहे थे, वहीं से शुरू हो गया था? आपने इनके बच्चों को पहले से ही अपना मान लिया था? पहले से ही मान लिया था। और सर हमारे एपी सिंह सर से बात कर लीजिए, बस आपसे हाथ जोड़ कर मैं, हमारी तबीयत खुद ठीक नहीं है। अच्छा, आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल है, मैं देख रहा हूँ आप परेशान हैं, आप गर्मी का वक्त है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, हम भूखे भी रह लेंगे पर हमें साथ रहने दिया जाए, भारत में रहने दिया जाए, बस। धन्यवाद। तो सीमा हैदर का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए, भले ही वो भूखे रह लेंगे, लेकिन वो अपने पति और देश को छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज इंडिया, ग्रेटर नोएडा, रपुरा। सहयोगी अली शरर की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त मेरे सहयोगी अली शरर मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की चर्चा करने के लिए। अली, जब आप इनसे कई सवालों का जवाब ले रहे थे तो उनमें कहीं ना कहीं ये था कि अब बातचीत भी नहीं करना चाहते। हो सकता है शायद किसी दबाव की वजह से भी, और इससे पहले भी कहा गया उन्हें कि अब ज्यादा मीडिया में ना आए, आप ज्यादा बातचीत ना करें। लेकिन अब जो पूछताछ हुई है उसमें कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है क्या अली?
देखिए बिल्कुल नीतू, न्यूज इंडिया के तमाम सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से सीमा हैदर ने दिए। सीमा हैदर का साफ तौर पे कहना था कि अब वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ। इस पूरे मामले को लेकर के जो ग्रेटर नोएडा की रबपुरा पुलिस है वहां घर में मौजूद थी, तमाम पूरे घर को छावनी में तब्दील कर रखा है सुरक्षा के एतबार से, क्योंकि लगातार सीमा हैदर का ये कहना है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इसी के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। लेकिन जितनी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए हैं सीमा हैदर ने, साफ तौर पर यही कहा कि अब वो देश में रहना चाहती है। लेकिन जो 2 दिन की यूपी एटीएस की पूछताछ हुई है उसमें कई सारे सवालों को जवाब मिले हैं, क्योंकि जो पहले सीमा हैदर ने बताया था पुलिस को, उसमें को काफी फेरबदल पाया गया, क्योंकि काठमांडू के जो नेपाल की राजधानी है वहां पर ये लोग 7 दिन रहे थे और ये कहा कि मैंने मंदिर में शादी की है, लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य वहां शादी का नहीं मिला है। और जब मैंने बात की, न्यूज इंडिया ने बात की सीमा हैदर, तो सीमा हैदर ने कहा कि मैं 2 साल पहले से ही अपना पति मान चुकी थी। तो कहीं ना कहीं फेरबदल बातों में साफ जाहिर हो रहा है और दिखाई दे रहा है। हालांकि जांच का विषय था कि उस दोस्त ने ही नेपाल में मदद की है, तो किसी दोस्त का भी जिक्र किया है, कुछ इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। देखिए बिल्कुल 10 मार्च 2023 में ये लोग नेपाल के काठमांडू 2 होटलों में रहे थे। काठमांडू वहां की राजधानी है और ये कहना है सीमा हैदर का कि मेरे एक दोस्त ने वहां मदद की थी। अब यही यूपी एटीएस को ढूंढना है कि वो कौन दोस्त है, क्योंकि अभी तक वो दोस्त पता नहीं चल पाया कि वो कौन दोस्त है। ये भी उजागर हुआ है कि जब किसी भी कोई व्यक्ति जब होटल लेता है रुकने के लिए तो पहले अपना वो पहचान पत्र जमा कराता है, अपनी आइडेंटिटी देता है कि वो यहाँ का रहने वाला है या नहीं। लेकिन सीमा हैदर 7 दिन तक काठमांडू में रहे सचिन के साथ, लेकिन कोई प्रूफ इस बात का नहीं है कि वो उस होटल में रुके थे और ना ही कोई आइडेंटिटी प्रूफ अभी तक मिल पाया है। ऐसे तमाम अभी जवाब मिलने बाकी हैं, जिसके लिए यूपी एटीएस ने 15 घंटे पूछताछ की है और ये भी माना जा रहा है कि आगे भी पूछताछ की जा सकती है। नीतू अली, अब पूछताछ हो चुकी है, आगे की कार्रवाई चल रही है, कितनी बड़ी चुनौती एटीएस को और बाकी जांच एजेंसियों को इस पूरे मामले में, क्योंकि देखा जाए, देखिए अभी लगातार पूछताछ ही चल रही है सीमा से, लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य नहीं सामने आया है जिससे कहा जा सके कि पूरा मामला कहीं ना कहीं जासूसी से संबंधित है। तो बड़ी चुनौती किस तरह से अब आगे होती हुई नजर आ रही है कार्रवाई करते हुए? देखिए बिल्कुल नीतू, आपने भी सुना होगा, हमारे तमाम दर्शकों ने सुना, जिस वक्त न्यूज इंडिया ने सीमा हैदर से बात की तो उसने साफ कहा कि उसके चाचा और भाई फौज में हैं और यही आईबी ने इनपुट यूपी एटीएस को दिया था, जिसके आधार पर सीमा हैदर को और उसके पति सचिन को उठाकर पूछताछ की गई थी। अभी ये कहा जा सकता है कि जो सीमा हैदर की जांच पूरी नहीं इसलिए हुई है क्योंकि जो पासपोर्ट मिले हैं और जो आधार कार्ड मिला है उसके पास जो पाकिस्तान का है उसमें काफी सारे उम्र को लेकर के फेरबदल है, क्योंकि सीमा हैदर ने कहा था 27 साल उसकी उम्र है और 4 बच्चे हैं। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो जो 27 साल की उम्र में कैसे 4 बच्चों की वो मां बन गई हैं। हालांकि ऐसे तमाम अभी सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन मैं अपने तमाम दर्शकों को दिखा दूं कि ये वही थाना है मेरे पीछे, ये गौतम बुद्ध नगर का रबपुरा थाना आप देख सकते तस्वीरों में। इसी थाने में सबसे पहले सीमा हैदर और सचिन को पुलिस उठाकर लाई थी। यहीं से ही सीमा हैदर और सचिन को यहां से जेल भेजा गया था। हालांकि वो बेल पर हैं और बार बार वो सीमा हैदर और सचिन यही कह रहे थे जब न्यूज इंडिया के कैमरे पे थे कि जो बात करनी है हमारे वकील साहब से कीजिए, हमारे एडवोकेट साहब से कीजिए, और पुलिस की मौजूदगी थी। तो ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा दबाव भी सीमा हैदर के चेहरे पर साफ